श्रम कल्याण मैदान से प्रतिरोध मार्च निकालकर हॉस्पिटल मोड़ पर विरोध सभा का किया गया आयोजन। सभा को संबोधित करते हुए भकपा माले जिला सचिव सुरेंद्र राम ने कहा कि अपराधियों को किसी तरह का भय और लिहाज नहीं रह गया है, वे खुले कर खेल रहे हैं। ज्यादातर मामलों में पुलिस भी अपराधियों से मिलीभगत करती है। सरकार अपराधों पर कारगर नियंत्रण कायम करने में नाकाम रही है। आपको बता दें कि बिहार शरीफ प्रभारी पाल बिहारी लाल ने किया बीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी के पिता जितिन साहनी के हत्यारों को स्पीड ट्रायल कर कड़ी सजा देने की मांग की है। बेन थाना कांड संख्या 68/24 के अभियुक्तों को गिरफ्तारी एवं जफरा के महादलित परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की गई है। रामजी बिंद के सत्ता संरक्षित हत्यारों चिकसौरा थाना कांड संख्या 80/24 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा देने की पुजारी ने मांग की है। आपको बता दें कि बढ़ रहे अपराधों के लिए स्थानीय थानेदार को जिम्मेदार बनाने की मांग की गई है। अन्य वक्ता थे जो इंसाफ मंच के जिला सचिव इसराफ खान मोहम्मद सहित अधिवक्ता माले नेता सुनील प्रमोद सहित अन्य वक्तागण शामिल रहे। आज महागठबंधन के द्वारा बिहार प्रदेश में यह कार्यक्रम तय किया गया है। बिहार में बढ़ते हुए अपराध, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और विभिन्न जो मुद्दाएं हैं, इन तमाम बिंदुओं के चलते महागठबंधन ने यह निर्णय लिया है कि हमारा संपूर्ण बिहार के सभी मुख्यालयों पर ये प्रतिरोध मार्च किया जाएगा। सड़कों के माध्यम से होते हुए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी के लिए हम लोग सड़क पर आए उतरने के लिए। क्या लगता है फिर से जंगल राज लौट गया है इस सरकार में? जंगले राज है ये है तो जंगल राज लौटेगा क्या? तो महाजंगल राज है। नहीं समझ में आ रहा है आप लोग? आरजेडी को जंगल राज बता तो फालतू बोलता है। जो पैदाइशों ने हुआ था आरजेडी में वो रटे हुए हैं। आँख से देखे ना कि जंगल राज क्या है। आप चले जाइए ना, पत्रकार ना हो, चले जाओ ब्लॉक में, जाति आवास बन जाएगा क्या बिना पैसा ले ले? इसको आप क्या कहिएगा? मंगल राज। इसमें कौन जिम्मेवार है? सरकार है या फिर सबसे पहला जिम्मेवार है लोकतंत्र के चौथे प्रहरी मीडिया। आप लोग जिस दिन ईमानदार हो जाओगे, सारे लोग यहाँ भ्रष्टाचार बंद कर देंगे। हम लोग तो अपना ईमानदारी दिखाते हैं, पर सरकार जो है वो अपना ईमानदारी नहीं दिखाती। आप ही जवाब दे दिए ना कि सरकार दोषी है। सवाल जो हमसे किए थे उसका जवाब तो आप ही दे दिए कि सरकार दोषी है। आपने पूछा ना कि इसमें दोषी कौन है। जब हमने आप पर उंगली उठाया तो आप कहे कि सरकार दोषी है, तो जवाब तो आप दे दिए। अब सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए ना, लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं तब। सरकार संपूर्ण दोषी है। इनके साथ जितने भी ब्यूरोक्रेट है, आप देख रहे हैं ना, हंस गुलाब का जोड़ा चल रहा है। जितने भी बड़े बड़े आए हुए हैं ठेकेदार, जिसको 500 करोड़ 2000 करोड़ 4000 करोड़ दिया गया, इस सारे लोगों में सरकार के मंत्री पार्टनर है। उसका जो प्रधान सचिव है वो पार्टनर है। और जिले में भी, नालंदा जिला में जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उसमें एक्जीक्यूटिव इंजीनियर तक पार्टनर है। इसका तो आप निकालिए ना। बगल में ही जल संसाधन विभाग से कोसुक में बना हुआ है, कितना बड़ा घोटाला हुआ है, निकाले हैं कभी? तो आप लोग तो सड़क पर जाइएगा, 4 गो की आँख पकड़ा गया, तब 5 गो ब्राउन शुगर वाला पकड़ा गया। इसके अलावा तो टेक्निकल देखते नहीं। क्या नाम लिखे थे? अरे सुनील यादव नाम है। पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के द्वारा इतनी अपराध कि जब से सत्ता संभाले हैं 2005 से, हत्या, लूट, बैंक डकैती और गैंग रेप का नाम हम लोग इसी शासन में, इसी सरकार में सुने। हत्या का एनसीआर का रिपोर्ट है, ये कोई झूठी या किसी की कही हुई बात नहीं है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है कि बिहार पूरे देश में सबसे अव्वल नंबर पर हत्या, अपहरण, डकैती, बैंक डकैती। हम एक ही मांग करते हैं सरकार से, बैंक को बचा लीजिए। हर महीने में 2-2 गो बैंक डकैती। हम आपको 2024 की बात करते हैं, 2005 की बात छोड़ दीजिए। 90 लाख का बैंक डकैती शुरुआत हुआ अररिया से, सबसे पहले वहीं से श्री गणेश किया। उसका रिकवर नहीं है। बेगूसराय में 20 लाख का, समस्तीपुर में महीना में 2-2 बार, मुजफ्फरपुर में बैंक डकैती। नालंदा की बात करते हैं, अस्थामा में बैंक डकैती, नगर नौसा में बैंक डकैती। बैंक में पैसा गरीबों का पैसा है, देश की पैसा है, जनता की पैसा है। अगर बैंक धराशाही हो जाएगा, बैंक डूब जाएगा, तो जैसे लेहमैन ब्रदर बैंक एगो था अमेरिका में, जो आर्थिक मंदी आया था ना 2008 में, सब लोग सुसाइड करना शुरू किए थे। बैंक डकैती बहुत ज़्यादा, 1 रुपया रिकवर नहीं। यही अस्थामा में हुआ पिछले महीना बैंक डकैती, नगर नौसा में हुआ। नालंदा की बात करते हैं, बैंक के जैसे बगीचा से आम तोड़ लेना, उसे बैंक लूट लेना है अपराधियों के लिए। सरकार का ध्यान बालू पर, दारू पर, दहेज पर, अपराध पर है ही नहीं। डीजीपी आए कि भट्टी आए,
लगा कि भाई भट्टियाए बड़ा नाम था उनका, सुना था। कुछ भी नहीं, सरकार की ध्यान ही नहीं है। तो हम लोग आज प्रतिरोध मार्च सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए, इस पर भी नज़र के लिए इंडिया महागठबंधन के द्वारा हम लोग आज मार्च करेंगे कलेक्टर में। धन्यवाद। जित्तू यादव, जिला उपाध्यक्ष हुए आरजेडी। और आज हम लोग का प्रतिशोध मार्च निकला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिहार में कितना क्राइम हो रहा है, यहाँ अराजकता फैलती जा रही है और उस पर सरकार का ध्यान ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार हर जगह फेल होती जा रही है। पुल कितने सारे ध्वस्त हो रहे हैं, नए नए बने पुल बताइए ध्वस्त हो रहे हैं। यहाँ राजगीर से जब मैं बख्तियारपुर जाती हूँ तो मुझे जाने में डर लगता है। पुल के नीचे से जब बस चलती है तो डर लगता है कि कहीं ये पुल गिर ना जाए। बताइए, एक हफ्ते में 7 पुल गिरना, 3 साल की बच्ची का बताइए कि हत्या हो रहा है। और मुकेश सहनी जी इतने बड़े नेता हैं, उनके पिताजी की निर्मम हत्या उनके घर में ही कर दी गई। सोचने वाली बात है ये। तो इन सब चीज़ों को देखकर हमें लग रहा है कि हमारा बिहार अब सेफ नहीं रहा है। बिहार का जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है वो अब धूमिल होता जा रहा है। हमारे लालू जी जो हैं वो हम लोग के लिए भगवान हैं और सब दिन भगवान रहेंगे ही। उनके राज को देखा जाए और आज देखा जाए, बताइए, तो आज तो हम कहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और लोग कहते हैं जंगल राज तो आज दिख रहा है कि जहाँ 3 साल की बच्ची भी सेफ नहीं है, महिला सेफ नहीं महसूस कर रही है। बताइए कैसे सरकार के साथ हम लोग आशा उम्मीद करेंगे कि हम लोग के साथ कुछ अच्छा होगा। अब तो हम लोग को दिन में भी निकलने में डर लगने लगा है। 3 साल की बच्ची सेफ नहीं है। हमारी बच्चियाँ भी 9th में पढ़ती है, 10th में पढ़ती है, बाहर बच्ची पढ़ने निकलती है तो उस समय डर लगता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आज हम लोग बहुत अनसेफ फील कर रहे हैं। भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, चोरी डकैती लूटकांड, पुल गिरना, उसके बाद फिर महिलाएं असुरक्षित है। तो आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि सरकार तो बिल्कुल बेकार चल रही है। ये डबल इंजन की सरकार तो कुछ अच्छा कर ही नहीं रही है। तो अच्छा करने के लिए हम लोग 2025 में प्रतिबद्ध हो चुके हैं और तेजस्वी जी को लाएंगे ही लाएंगे। ये जनता जान चुकी है कि तेजस्वी जो है वो एक ओजस्वी चेहरा है। बिहार के लिए वही ओजस्वी चेहरा आएगा सामने और उनको हम ला के रहेंगे तो ला के रहेंगे। महारानी आरजेडी से प्रदेश सचिव महिला भी। क्या बोलने खाते तब पूछे। यह जो है प्रतिरोध मार्च जो निकाला गया है, मैंने किस वजह से निकाला जा रहा है? इस वजह से निकाला जा रहा है कि हमारे बिहार स्टेट में सुशासन बाबू के राज्य में इतना कुकर्म हो रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। खून खराबा, लूटपाट, चोरी डकैती पूरा बढ़ चुका है। प्रशासन मनमानी कर रहा है, अफसर लोग तानाशाही कर रहे हैं, किसी जनता की सुनवाई नहीं होती है। इसी के एवज में हमारे इंडिया गठबंधन के तरफ से प्रतिशोध मार्च निकाला गया है। अपना परिचय। मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद सिंह हुआ, नालंदा जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। बोलिए। देखिए, बिहार के अंदर अभी सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि लगातार 1-1.5 महीना के अंदर ही 150 हत्याएं हो चुकी हैं। लगभग 50 बलात्कार की घटनाएं घट चुकी है। 150 से ऊपर डकैती की घटनाएं घट रही। माने रोज़ जो है प्रतिदिन लगभग 10 से 15 हत्याएं हो रही है। लूट बलात्कार आपने देखा, नालंदा में ही जून और जुलाई के अंदर लगभग 7-8 हत्याएं हुई है। और लूट का कहिए, ये महल पर इतनी बड़ी लूट हुई, ये सोसरा में, दूसरे तमाम बिहार के अंदर आप जानते हैं कि भागलपुर में किस तरह से रेप कांड किया गया। मुजफ्फरपुर के बारे में आप जानते हैं, 1 साल से वहाँ जो है बेटियों को बलात्कार किया जाता रहा और सरकार उस पर पर्दा डाले रही। हद तो तब होगी जब जदयू के भी पदाधिकारी की हत्या हुई। आपने देखा चुनाव के दरमियान भी राजद के जो अध्यक्ष थे उनकी हत्या की गई। पूरे पटना के अंदर भी आप देखते हैं लगभग 1.5 दर्जन हत्याएं हो चुकी है। लगातार इस पर कोई काबू नहीं पा गया है। यह सरकार जो है बिल्कुल बेलगाम साबित हो रहा है अपराध यहाँ पर। आपने देखा पिछले दिन ही 16 को ही जो हमारे VIP के प्रमुख थे मुकेश सहनी जी, उनकी पिता की हत्या घर में घुस करके बेरहमी से उनके शरीर को 17 टुकड़ों में काट करके उनकी हत्या की गई। आप जानते हैं इस तरह से पूरे बिहार के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। बेटियां असुरक्षित है और किसी भी तरह से रोज़ निकलने में लोग शाम के बाद
दिन में तो जब ये हाल हो रहा है, बैंक को लूटा जा रहा है, आपने देखा शेखपुरा में 28 मिनट में 29 लाख की हत्या, पटना में आप इंडिया बैंक में लूट हो गया। पूरे बिहार के अंदर इस तरह से आतंक मचा हुआ है, लूट मचा हुआ है, हत्याएं हो रही है और कहीं कोई काबू नहीं है। इसी के लिए पूरे बिहार के अंदर हम लोग इंडिया गठबंधन की ओर से तमाम कलेक्टिव पर प्रतिरोध मार्च करेंगे और करने जा रहे हैं। राजकिशोर प्रसाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव।